अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दो दरिंदों ने जिस तरह एक खातून को इसके बच्चों के सामने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, इस पर बहैसियत मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने के हम सब के सर शर्म से झुके हुए हैं। इन वाकयात की रोकथाम के लिए लगता है कि हुक्मरान ख्वाब खरगोश से जाग चुके हैं और ऐसा फैसला कर लिया गया है जिसके बाद यकीनन कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, मुमलिकत खुदादाद में गैर मुल्की तहजीबी यलगार और इसके नतीजे में होने वाले माशरती बिगाड़ के असरात अपनी पूरी आबोताब के साथ नजर आना शुरू हो गए हैं और गुजरे सालों में हमने काफी दिलखराश वाकयात रोनुमा होते देखे। गुज्जरपुरा लिंक रोड पर हालिया दिनों पेश आने वाला वाकया भी इन्हीं में से एक था, जिसमें एक माँ को उसके बच्चों के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया। जरा तसव्वुर करें कि अब ये बेचारी माँ सारी जिंदगी अपने बच्चों से आंख नहीं मिला पाएगी और इसके बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। जहां एक तरफ हर पाकिस्तानी मुजरिमान के लिए सजा का मुतालबा कर रहा था, वहीं पाकिस्तानी आइंस्टाइन उर्फ फवाद चौधरी बबलू फरमा रहे थे कि अवाम की जानिब से इस किस्म के मुतालबे आना तो समझ आता है, लेकिन पढ़े लिखे तबकात और वुज़रा की जानिब से इस किस्म के मुतालबे पाकिस्तानी मुआशरे की मुतशद्दिद सोच की अक्कास है, जो तशद्दुद को हर मसले का हल समझती है। ट्विटर पर इन्हें जवाब तो दे दिया था, लेकिन इन्हें यह भी बताना जरूरी है कि अगर पाकिस्तानी अवाम को जाहिल, जनूनी और मुतशद्दिद कहने से फुर्सत मिले तो पड़ोस के एक मुल्क के हालात पर अखबार पढ़ लिया करें। आपको मालूम हो जाएगा कि मुतशद्दिद सोच और अमल क्या होता है। इसके अलावा पाकिस्तानी आइंस्टाइन को यह भी बताना जरूरी है कि हुजूर, अगर आप इस किस्म के मुतालबों को मुतशद्दिद सोच कहते हैं तो आपको तजदीद मजहब करने की जरूरत है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि गैर शादीशुदा और शादीशुदा जाने की क्या सजा है। इसको मुतशद्दिद कहकर गोया आप दुश्मनों की जबान बोल रहे हैं, क्योंकि इस्लाम मुखालिफ दुश्मन भी यही कहते हैं कि मुसलमान मुतशद्दिद सोच रखते हैं और इनका मजहब मुतशद्दिद सोच सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ लाल लाल लहराने वाली और खवातीन के हुकूक के लिए हर साल मार्च के महीने में मार्च करने वाली आंटियों की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड्स जारी की जाती है, जिसमें सब कुछ है सिवाय इन आंटियों की हमजिन्स खवातीन की असमत दरी करने वालों की सजाए मौत के। इस चार्टर ऑफ डिमांड में कहा गया है कि औरत मार्च सरेआम लटकाए जाने और सजाए मौत के मुतालबात की मुखालफत करती है और इन सजाओं का ज्यादती के वाकयात से रोकथाम में कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन लाल लाल आंटियों को कोई समझाए कि इंसान को हैवान बनने से सिर्फ सजा का खौफ ही रोक सकता है, जबकि हकीकत यह है कि शरिया कवानीन में ही भलाई है। आज जिन ममालिक में शरिया कवानीन नाफिज हैं, वहां जराइम की शरह ना होने के बराबर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो सारी जिंदगी अपाहज बनकर गुजारे, इसलिए कोई चोरी नहीं करता। चाहे यूनाइटेड नेशंस की जस्टिस एंड क्राइम रिपोर्ट उठाएं या फिर दुनिया के किसी भी मोतबर इदारे की रिपोर्ट उठा लें, आपको सऊदी अरब में जराइम की शरह दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता, जदीद और यहां तक के सुपर पावर अमेरिका के मुकाबले में ना होने के बराबर मिलेगी। और ये सब किस वजह से? शरई कवानीन की बरकत से। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम आधे तीतर और आधे बटेर बने बैठे हैं। शाहजेब और शाहरुख जतोई का केस आपको याद होगा। इसी तरह आपको रेमन डेविस भी याद होगा कि किस तरह शरई कवानीन में मौजूद दियत की छूट को इस्तेमाल करते हुए मुजरिमान को आजाद किया गया। इसीलिए हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस बेड़े को अब पार लगाया जाए और इस सिलसिले में एक मस्बत डेवलपमेंट होने जा रही है। वो ये कि आइंदा आने वाले दिनों में कौमी असेंबली में बिल पेश किया जा रहा है, जिसमें कानून साजी की जाएगी कि ज्यादती के मुर्तकिब मुजरिमान को उम्र भर के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। यानी आने वाले दिनों में आपको बकरों के साथ साथ इंसानों में भी आंडू और खस्सी बकरे मतलब इंसान देखने को मिलेंगे। अभी ये बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। इस बिल के पेश होने पर देखते हैं कि इसमें सर्जिकल तरीके की मंजूरी ली जाती है या फिर केमिकल कास्ट्रेशन, जिसमें दवाओं के जरिए मुजरिम की हैवानियत को कुछ अरसे के लिए ठंडा कर दिया जाता है। अब हो सकता है कि इस बिल के कानून बनने के बाद औरत मार्च और दूसरी नामनिहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें
शोर मचाना शुरू कर दें कि बकरों के बाद अब मर्दों को खस्सी करना जाती है और ये एक इंसान के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो इनके लिए पेशगी बताना जरूरी है कि ज्यादती के मुर्तकिब जैसे जहनी मरीजों से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हटाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ये तरीका आम इस्तेमाल होता रहा है और इस किस्म की सजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस सजा को पाने वाला मुजरिम हर रोज हर लम्हा अपने आप को कोसते हुए गुजारेगा। और अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो फिर यकीन रखें कि कोई भी जहनी मरीज वक्ती लज्जत की खातिर जिंदगी भर के लिए अपने कपूरों से महरूम होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कपूरे निहायत अहम होते हैं, लोग इन्हें उठाते हैं और तरक्कियां पाते हैं। बस एक चीज जिसका मुझे खदशा है कि अगर वाकई में ये कानून नाफिज हो गया तो कहीं अंजुमाने बकरा ये मुतालबा ना कर दे कि खस्सी बकरों की कुर्बानी जायज है तो खस्सी इंसानों की भी कुर्बानी जायज हो गई है, लिहाजा पहले इन्हें कुर्बान करें, बाद में हम बकरों को। तो अब तक के लिए इतनी था। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।